मनाई जा रही है। महर्षि वाल्मीकि जिनको आत्मा कहा जाता है, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। सोम ठाकुर की कविता के माध्यम से यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन हो रहा है। दीप सामक कौन सा दीप में अर्पित करके सोचता हूँ। प्रिय शिक्षक बंधु और विद्यार्थी, जैसा कि बहुत ही सूक्ष्म ढंग से सार्वभौमिक ढंग से प्रिंसिपल मैडम ने आप लोगों को महर्षि वाल्मीकि के व्यक्तित्व के विषय में बताया, उसमें कुछ चीजें मैं और जोड़ना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है। मतलब सबसे पहले कविता लिखने का कार्य अगर शुरू किया भारतीय परिवेश में तो वह महर्षि वाल्मीकि ने किया। उनका जन्म हुआ था एक अच्छे परिवार में। वो माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता के पुत्र थे और उनका नाम रत्नाकर था। गलती से कुछ कोलभीलों ने या किसी कारणवश उनको चुरा लिया, ले जाके अपने यहाँ पालन पोषण किए और जिसका परिणाम हुआ उनको अच्छा परिवेश नहीं मिल पाया। उस परिवेश में उनकी प्रवृत्तियां बदल गई और उन्होंने एक डाकू का रूप धारण किया। नाम उनका पड़ा रत्नाकर और वो लूटपाट करने लगे। बताया जैसा मैडम जी ने आपको कि नारद मुनि ने उनका हृदय परिवर्तन किया, उनके मन में बदलाव लाने का प्रयास किया और फिर वो परिवर्तित हुए। उन्होंने तपस्या का कार्य शुरू किया। फिर ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आके उन्हें वरदान दिया कि जाओ तुम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपना अग्रिम जीवन जियोगे। और इस तरह से महर्षि वाल्मीकि हमारे लिए वह प्रेरणा के स्रोत बने और अपने व्यक्तित्व से उन्होंने हमको प्रेरित किया, एक नई दिशा देने का कार्य किया, हमें पाप कर्मों से बचाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जो पहला छंद लिखा, ऐसी कहानी उनके विषय में कही जाती है कि वाल्मीकि जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते वक्त उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी होता है और वह जोड़े में था। तब नर मादा दोनों अपना क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय किसी बहेलिये ने उस नर पक्षी को तीर से मार दिया, वह मर गया। और उसी के परिणाम स्वरूप उनके अंतःकरण में इतनी पीड़ा, इतनी संवेदना उत्पन्न हुई कि अनायास एक छंद फूट पड़ा, निषाद प्रतिष्ठान शास्त्री समान यद क्रौंच विष्णा देखम रही काम उत्तम। उन्होंने साथ दे दिया तुरंत कविता के माध्यम से कि जाओ हे निषाद, तुम कभी भी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि तुमने ये ऐसे जोड़े को पीड़ा पहुंचाई है जो कि निर्दोष है, जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया है, तो अपनी दैनिक क्रिया में लगा हुआ था और तुमने उसको बिछुड़ा दिया, अलग कर दिया, इसलिए तुम कभी प्रतिष्ठित नहीं हो पाओगे। तो इस तरह से जब बाद में उन्होंने विचार किया, करे किया क्या मेरे मुंह से तो एक छंद निकल गया है। और फिर वहीं से उनके रामायण की सृजन की प्रक्रिया, रामायण और रामचरितमानस, इसमें थोड़ा सा समाज में कंफ्यूजन की स्थिति। पढ़ा लिखा वर्ग भी प्रायः वो रामचरितमानस को रामायण मानता है। तो मैं यह बच्चों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप इस देश के भावी नागरिक हो, ठीक है, और आपके कंधों पर इस देश की बागडोर रहेगी, तो आपको ये जानना चाहिए कि रामायण संस्कृत में है और महर्षि इनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, उनके कर कमलों द्वारा उसको लिखा गया। वह संस्कृत में है, 7-8 कांडों में, हालांकि उसमें विवाद है कि 8 कांड है कि 7 कांड है, लेकिन मान लीजिए 7 ही सही। तो उन कांडों में उन्होंने पूरे भगवान राम के चरित्र को सृजित करने का कार्य किया। भगवान राम, इसी नाते उसको रामायण नाम दिया गया। राम का आयन, राम का घर, उनके जीवन लीला की पूरी कहानी जिसमें हो, ऐसे ग्रंथ को उनसे रामायण नाम। तो और रामचरितमानस उसी का अनुकरण कर सकते हैं, वाल्मीकि रामायण का। और अपने पूर्ववर्ती भाषा करके उन्होंने कहा नाना पुराण तुलसीदास ने याद किया वाल्मीकि को कि हमने नाना पुराण निगमागम जो भी ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन करके और फिर अपना रामचरितमानस। तो जैसे आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो और गाइड पढ़ते हो, तो रामायण को आप टेक्स्ट बुक मानो और रामचरितमानस को गाइड हमारे लिए आसान हो जाती है कि नहीं। हमारे लिए जो मॉडल पेपर है, गाइड है, हम उनको बड़े चाव से खरीदते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना चाहते। मैं देख रहा हूँ कि 11th-12th में आज तक अधिकांश बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है कि वह कविताओं का सीधे पाठ कर सके। तो इस तरह से उन्होंने सरलीकृत रूप प्रस्तुत किया किसका, रामायण का, जो जन सामान्य के लिए ग्राह्य हो सके। वह है अवधी भाषा में लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। और रामायण जिनके रचनाकार की जयंती मना रहे हैं, रामायण के रचनाकार
वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, वह रामायण संस्कृत में लिखा गया। उसमें भी वही पैटर्न है, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, लौकुश कांड के लोग मानते हैं। तो इस तरह से विभिन्न कांडों में निबद्ध राम के चरित्र का उल्लेख है। वह माना जाता है कि भगवान राम के जो पुत्र है 9 के दिन में था, जब माता जानकी जी निष्कासित अवस्था में थी, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने ही आश्रय दिया था। वह अपने समय का बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इन्होंने एक निष्कासित व्यक्ति को आश्रय देकर के अपने आश्रम में, अपने उस कुटिया में बहुत ही पुनीत कार्य किया था। और जो अयोध्या का साम्राज्य था, उस साम्राज्य के उत्तराधिकारियों के लिए उन्होंने एक शिक्षा और दीक्षा का हर तरह की शिक्षा, चाहे वो सैन्य शिक्षा रही हो, चाहे पढ़ाई लिखाई संबंधी सबकी शिक्षा उन्होंने दी। इस तरह से उस ज्ञान ज्योत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है, कोई इनका संक्षिप्त परिचय है और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के आयोजकों को और जिन लोगों ने भी मुझे इस लायक समझा। हालांकि थोड़ा सा मेरे लिए नया स्थान है और अवसर भी इस तरह का है कि कुछ घबराहट सी लग रही है, लेकिन ये है कि यह बस स्थान का प्रभाव है। मूल उद्देश्य मेरा ये था कि आप लोग थोड़ा सा वाल्मीकि जी के विषय में जानिए, उनके रामायण के विषय में जानिए, रामायण और रामचरितमानस को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करिए। आप यहाँ से जब निकलिए एनएस इंटर कॉलेज से, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन की स्थिति न रह जाइए, भ्रांत धारणा ना आपके दिमाग में बनी रहे कि रामायण वही है और रामचरितमानस वही है, दोनों एक ही चीज नहीं। जैसे अभी तमाम बच्चों ने हाथ खाया कि हमने रामायण पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि रामायण किसी ने देखा हो। वो मूलतः रामचरितमानस आपके घर में है और उसी को हम रामायण मान लेते हैं। है बहुत अच्छी चीज, वो पूरी तरह से इंसाइक्लोपीडिया है, उसका अध्ययन अपेक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जीवन दर्शन मिलता है उसमें, और हम उसको पढ़ के अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने परिवेश को सुधार सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को सुधार सकते हैं। तो अपने जीवन का उत्थान करना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके संपर्क में आए उसको भी नई दिशा दीजिए, उसके जीवन को उत्थान से परिपूर्ण कीजिए। यही मेरी कामना है, यही शुभकामना है। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा बताया। वास्तव में यही बात है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम कि रामायण और रामचरितमानस में क्या आता है। मेरे ख्याल से आज जब बच्चे अपने घर जाएंगे तो घर जाके अपने माता पिता से भी ये प्रश्न करना। घर घर में यही रहता है कि रामायण है या रामचरितमानस है, दोनों एक ही बात है। अब मैं अपने वरिष्ठ प्रवक्ता श्री जानकी से कहूंगी कि देवी आकर दो शब्द वाल्मीकि जयंती जी के बारे में बोले। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी सम्मानित शिक्षक साथियों और बहनों और प्यारे छात्रों, अभी पहले प्रिंसिपल मैडम ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपको महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में, और उसके बाद शुक्ला जी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से महर्षि वाल्मीकि के बारे में बताया और आपको ये भी बताया कि रामायण ग्रंथ और रामचरितमानस में क्या अंतर है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। बच्चों, एक इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां रहो। अभी आपको बताया गया कि रत्नाकर पहले से महर्षि नहीं थे, वो एक सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य तरीके से गुजर बसर करते थे। मैं उसे भी सामान्य तरीका ही कहूंगा। थोड़ा सा उसमें दूसरे लोगों को कष्ट देना पड़ता था उन्हें आजीविका के लिए। लोग आराम से तो पैसा देते नहीं है, कुछ यत्न करना पड़ता है। तो यत्न वो क्या करते, लेकिन वो यत्न ऐसा था कि उसमें दूसरे को कष्ट होता है, दूसरे को पीड़ा होती है। तो जब नारद जी उधर जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने बताया था ये चीज मत करो, इससे दूसरों को कष्ट होता है, और उन्हें प्रेरणा दी कि आप कुछ और अच्छा काम करो, प्रभु का नाम लो, राम का नाम लो।
और आप ये देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, जो किसी विद्यालय में नहीं गया, यानी कि आश्रम उस समय होते थे गुरुओं के, उसमें वो कभी नहीं गए, लेकिन एक संकल्प शक्ति, विल पावर, उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने साधना की, उन्होंने तपस्या की। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने बहुत विशद रूप से अध्ययन किया। रामायण ग्रंथ की रचना करना या किसी भी ग्रंथ की रचना करना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत दिनों से मैडम आपसे कह रही हैं, हमने भी आपसे कहा है कि भाई कुछ लिखो, आपके विद्यालय की एक पत्रिका छपेगी। और एक दिन एक बच्चा कुछ लिख कर लाया था मेरे पास में, पता नहीं क्या था वो। मैंने उसे कहा भाई इस तरीके से लिख के लाओ, मुझे याद नहीं आ रहा, अपना लिख करके लाओ, मौलिक, या कहीं से आप कहानी को लेते हो जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो, जिससे आपको कुछ करने का आपके मन में भाव उत्पन्न होता हो, कोई ऐसी चीज जिसने आपके हृदय को स्पर्श किया हो। हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार की घटती हैं जिनसे हमें कुछ ऐसा बल मिलता है, ऐसा हमें भावनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अभी पीछे कोरोना का काल था, उसमें बहुत सारी घटनाएं आपके आसपास में हुई हैं। लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जानें बचाई, उन लोगों के घरों में खाना पहुंचाया जिन लोगों के घरों में कुछ नहीं था। ऐसे लोगों की मदद की जिस परिवार में सभी के सभी लोग कोरोना से पीड़ित थे। और आप सभी जानते हो कि अगर किसी को कोरोना हो जा रहा था तो लोग उसके आसपास भी नहीं जा रहे थे। उसका अंतिम संस्कार भी कवर्ड करके, पॉलीथीन में पैक करके, और जो लोग अंतिम संस्कार में जा रहे थे उनको भी एक किट पहननी पड़ती थी और तब जाकर के वो किया जाता। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में लोग घरों से बाहर निकले, लोगों ने दूसरों की मदद की अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं, और भी बहुत सारी घटनाएं हमारे परिवेश में घटती हैं। अभी पीछे एक अमृत महोत्सव में एक प्रतियोगिता थी आप लोगों के लिए कि आप अपने किसी बुजुर्ग से पूछें कि उन दिनों में क्या होता था। 80 साल के, 70 साल के बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे आस पड़ोस में, आप उनसे वार्तालाप करें, उनसे बात करें आप, और उन बातों को नोट करें, और उसे नोट करने के बाद में उसको एक लेख के रूप में लिखें, एक कहानी के रूप में लिखें, एक निबंध के रूप में लिखें और हमें दें। इस तरह की चीजें, ऐसी भी चीज आप ले सकते हैं जो पहले से पढ़ी गई है, सुनी गई है, लेकिन उसे आप अपने शब्दों में लिखें, आपके अपने शब्द होने चाहिए। आप जो उसका एक्सप्लेनेशन है, जो उसकी व्याख्या है, या तुम उससे क्या समझते हो, वो आपके शब्दों में होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें लिखें। ये वाल्मीकि जी की जो आपको ये महापुरुषों की आपको जीवन के बारे में बताया जाता है, वो इसीलिए बताया जाता है कि आप उनसे प्रेरित हो सके। लेखक आप में से ही बनने हैं, कभी भी आप में से ही बनने हैं। आपने बहुत बड़े बड़े कवि देखे होंगे, उन्हें बड़े बड़े मंचों पर कविता पाठ करते हुए देखा होगा। हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं उनका काव्य पाठ सुन करके, हम अभिभूत हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा कर सकते। तो आप लोगों से मेरा यह आह्वान है कि आप लिखें, और सभी शिक्षक भाइयों और बहनों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी कुछ लिख करके दें। और आज मैं महर्षि वाल्मीकि जी को सत सत नमन करते हुए
और इस पावन भूमि में पंडित नानक देव जी को नमन करते हैं। अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुंह भी ना मिला मेरी और को। हाँ क्या किया तू कैसा बोला इससे कोई में इससे बोला बालक कोई नहीं। तू बीच में बैठा रहे लोग हाँ अरे बाबू क्या तो मुड़ के इधर आ रहा है मैंने इससे कहा था कि जब गुरु जी बता रहे उसके सवाल पूछे जाएंगे। बोलता भी अच्छा है। हाँ बहुत बढ़िया बोलता है, बोलता अच्छा है। बिल्कुल एकदम गर्दन शत्रुघ्न की तरह। अगर ये उस समय में कार्यकाल में इस समय में वाल्मीकि जी होते तो यू बहुत बढ़िया यू रामायण का यू बिना पत्रिका लिख देता। चलो खैर ये बात होगी। मैं तो बात ये कह रहा था कि तुम जो ये हाँ तू क्या है अरे जाना नमस्ते करके जाए ना। मैंने इसलिए बुलाया ये दोनों बालक ये पीछे बैठे हुए। मैं कह रहा था जब ध्यानी जी बोल रहे थे मैंने का सवाल पूछूंगा है ना। आप ध्यान रखा करो कि जो यहाँ बोल रहा हो तो पता तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि घर पे आज घर जाके क्या बताऊंगा तो मम्मी को। कितने बालक है जो घर जाके मम्मी से बताते हैं अपनी बात। सारी चुगली करता हूँ तुम्हें। आज क्या बताओगे कौन बताओगा जल्दी आओ खड़ा हो। जो बताओगा आज क्या हुआ इसको नहीं बता। चल ये मम्मी बैठी है थोड़ी देर प्रधानाचार्य जो होती है माई जैसी होती है माई है। चल आज क्या हुआ इसको मम्मी को कि मम्मी आज इन्होंने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी तो आज विद्यालय में उनकी जयंती बनाई गई थी। कौन थे वाल्मीकि जी? उन्होंने रामायण लिखने से पहले क्या थे? डाकू में क्या करते थे? अच्छा जब वो उन्हें ज्ञान मिल गया था तो फिर उन्होंने वो क्या करा उन्होंने? फिर उन्होंने वो बुरा काम छोड़ दिया था। फिर क्या करा उन्होंने? बुरा काम छोड़ दिया। फिर उन्होंने रामायण और उससे पहले क्या करी? डाकू और रामायण लिखने से पहले बीच में क्या करा? हाँ खड़ो इधर यार हो गए बताइए ये बताओगा इसके बाद। हाँ अरे चालू है तो चिंता ना कर। पहले वाल्मीकि जी डाकू थे। हाँ फिर उन्हें मुनि ने बताया कि ये बुरा काम छोड़ दो। अच्छा उन्होंने संन्यास ले लिया। हाँ फिर उनके चारों तरफ दीमक का एक टीला बन गया।